बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूं इकबाल इंजवा। आज 15 अगस्त है और पाकिस्तान से इस वक्त तक की जो ख़बरें आ रही हैं वो दुनिया की अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें आ रही हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इस तरह से उस पेशेंट, उस मरीज़ की जैसी है जो देखने में या जिसको दिखाया तो ठीक जा रहा है, लेकिन अंदर से वो बीमारियों से रेज़ा रेज़ा है और उसकी हालत ऐसी है कि डॉक्टर उसे लाइलाज कर चुके हों और कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई तरीक़ेकार, कोई हकीम उसके ऊपर असर नहीं कर रहा और पाकिस्तान इस वक्त उस पोजीशन पे खड़ा है। नाज़रीन, ऐसी बात नहीं कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ या आपके सामने कोई ऐसी बात बयान कर रहा हूँ जो हक़ाइक़ से हट के हो या फिर जिसका ताल्लुक़ किसी भी तरह से ग्राउंड की सूरत हाल से ना हो, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ आजकल शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को और फिर बाकी जो दीगर इनके चमचे कच्चे हैं उनको दिखाता है। और फिर दूसरा अरशद नदीम जो बेचारा कई सालों के बाद जीत कर पाकिस्तान में आया और उसको कंट्रोवर्शियल बनाने में ये दिन रात पूरे का पूरा टोला, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनके हैंडलर सारे के सारे उसे मुतनाज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान कह सकते हैं कि दुनिया की तारीख़ का वो वाहिद अनोखा मुल्क है जिसकी आज़ादी के दिन जिसे वो जश्न आज़ादी मनाता है 14 अगस्त को। उस दिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह से दुनिया निकली कि लग ये रहा था कि पूरा पाकिस्तान निकल गया, लेकिन वो जो जश्न आज़ादी के झंडे लेकर निकले हुए थे वो अपनी आज़ादी का नारा लगा रहे थे। यानी ये भी एक अजीब गरीब है कि एक तरफ जश्न आज़ादी है और दूसरी तरफ आज़ादी का नारा लग रहा है और वो आज़ादी अपनी हकीकी आज़ादी की जंग के लिए बाहर निकले थे और उनके ऊपर पुलिस वालों ने जिस तरह से डंडे बरसाए, जिस तरह से घसीटा, जिस तरह से मारा, औरतों को धमकियां दी गई, औरतों से झंडे छीने गए, ये सारे का सारा रिकॉर्ड आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं और देखा भी होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। ये हमने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर दो तरह की जश्न आज़ादी मनाई गई। पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर में भी दो ग्रुप थे। एक ग्रुप वहाँ पर जश्न आज़ादी मना रहा है जो मैनेज्ड है और तमाम का तमाम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके, सरकारी लोगों को जमा करके, धमकी और ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा करके वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी मदद आप अपनी मर्ज़ी से अपनी आज़ादी का नारा लगाते हुए बाहर निकले और उनकी तादाद आप कह सकते हैं कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग बाहर निकले और वो 80% से भी ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जश्न आज़ादी मनाने नहीं दिया गया, उनसे झंडे छीने गए, उनको मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान का नारा लगाते हैं या इमरान खान की बात करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो हैंडलर हैं ये सारे के सारे इमरान खान से खाइफ हैं, इमरान खान से नफ़रत करते हैं और सियासी बुग़्ज़ नहीं बल्कि उससे, उसकी शोहरत से और उसकी मकबूलियत से इनको इतना खौफ है कि उसके नाम लेने वाले पे भी, चाहे वो पाकिस्तान का झंडा उठाए, चाहे वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दे, लेकिन उसे सज़ा इन्होंने ज़रूर देनी है। सवाल ये है यहाँ पर कि ये नफ़रत क्यों है, कश्मीर के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर। ये अवाम अब आज़ादी के दिन भी एक अलग सी आज़ादी का नारा क्यों लगाती है। इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है कि जो पहले महंगाई थी, बिजली की लोड शेडिंग थी, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, बेरोज़गारी हो गई, सेहत हो गई, दूसरी जो चीज़ें हैं ये अपनी जगह पे अवाम इन मसाइल से गुज़रती तो है, लेकिन इस दफ़ा जो 2 सालों से हो रहा है वो ये हो रहा है कि पाकिस्तानी को पाकिस्तानी समझा ही नहीं जा रहा, पाकिस्तानी बच्चों को मारा जा रहा है, पाकिस्तानी बूढ़ों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को उनकी बेहुरमती की जा रही है। वहाँ पे जो माएँ हैं उनको धक्के देकर उन्हें कहा जा रहा है कि इनके कपड़े फाड़ें, इन्हें नंगा करें। ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये आर्डर देती है। फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेगुनाह, बेकसूर और बग़ैर किसी जुर्म के बच्चों को, लोगों को, जवानों को, स्टूडेंट्स को
उठाया जा रहा है, उससे ये लगता है कि ये नफ़रत की असल वजह, चाहे वो कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, इसकी वजह यही है। और नफ़रत कभी नफ़रत से ख़त्म नहीं होती। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के हैंडलर सिर्फ़ और सिर्फ इस नफ़रत का, आम आदमी का मुकाबला नफ़रत से कर रहे हैं, डंडे से कर रहे हैं, जिसके जवाब में उन्हें नफ़रत ही मिल रही है। आगे आते हैं, पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें, ऐसे ऐसे मसखरे मुसल्लत हैं कि मरियम नवाज़ 14 अगस्त के मौके पर वो अपने रिमार्क्स बुक के ऊपर लिख रही है, जिसे लिखना नहीं आता। जो उर्दू छोड़ें, पंजाबी छोड़ें, उसे बाकी क्या है, जिसको लिखना नहीं आता वो इस मुल्क की आवाम की क्या रहनुमाई करेगी और क्या हुकूमत चलाएगी। आगे आपको बताऊं कि आज रावलाकोट के अंदर जश्न आज़ादी के मौका पर सरदार तनवीर इलियास ने एक जलसे का इनेकाद किया, जिसका नाम उन्होंने दिया कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ हैं। और ये जो जलसा था रावलाकोट में, नाज़रीन, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर जो हमारे साफ़ी हैं वो लिखते हैं कि तारीखी हुआ, कामयाब हुआ, छतें भर गई, ग्राउंड में जगह नहीं थी। लेकिन आप उसकी फुटेज देखें, आप उसके ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल देखें, मुकम्मल तौर पर सरदार तनवीर इलियास का वो जो शो था रावलाकोट वाला, वो फ्लॉप हो गया। उसमें वो लोग थे जो पाकिस्तान से भी आए, बाग कश्मीर के दीगर जगहों से भी गए, उनको मैनेज किया गया, उनको पेड किया गया, उनके लिए अरेंज किया गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि रास्ते में लोगों ने गाड़ियाँ रोक कर उन्हें लानतें भी भेजी और ये भी दिखाया कि ये गाड़ियाँ खाली जा रही हैं। अगर तनवीर इलियास साहब को थोड़ा सा भी ये ख्याल हो या ये समझ हो तो उन्हें समझ आनी चाहिए कि ये जलसा क्यों फ्लॉप हुआ, ये किस वजह से लोग नहीं आए, और जो वो जोश और जज्बा जो कहीं पहले हुआ करता था अब नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है। और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस हद तक वो ख़तरनाक सूरत हाल में पहुंच चुके हैं कि किसी भी वक्त हम ये समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम बेकाबू हो गई है और वो अब कंट्रोल से बाहर है। इसमें सिर्फ दुख किया जा सकता है, अफसोस किया जा सकता है जो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ सलूक हो रहा है। जिस तरह से बच्चों को, औरतों को, जज्बा रखने वालों को, झंडा उठाने वालों को मारा जाता है, जिस तरह से उनके साथ जुल्म किया जाता है, उन्हें उठाकर उनके ऊपर केस बनाए जाते हैं, ये किसी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं होता। चाहे वो मुल्क जितना मर्ज़ी हम उसे ये कहें कि वो पसमानदा मुल्क है या गरीब मुल्क है या वो कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान अपने आप को सॉवरेन मुल्क कहता है, लेकिन इसकी हालत ये है कि सिर्फ चंद 100 लोग अपनी इज़्ज़त, अपनी उस अना की जंग में फंसे हुए, कभी अरशद नदीम को लेकर भाग रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऊँगियाँ बूँगियाँ मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो कुरानी आयतें पढ़ते हैं उनका तर्जुमा भी वही करते हैं जो खुद वो सारा कुछ फस्तायत कर रहे होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि उन्हें ये समझ नहीं आती कि वो खुद जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से अवाम के साथ उनका सलूक है। क्या यही उनकी ज़िम्मेदारी है? क्या इसीलिए उनको हुक्मरान बनाया गया कि वो इस मुल्क की आवाम के साथ ये वाला सलूक करें? मैं ओपन एयर में बैठा हूँ, बारिश लगी हुई है, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इकबाल जंजो की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।